मोहब्बत की निशानी ताजमहल के समीप स्थित एक धार्मिक स्थल पर युवती का शव मिला। धार्मिक स्थल से युवती का शव मिलने की सूचना आग की तरह फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। मृतका का कुचला हुआ था तो वहीं कपड़े भी उसके अस्त व्यस्त थे। अनुमान लगाया जा रहा है कि युवती की आयु 25 से 30 वर्ष के बीच होगी। पूरा मामला थाना ताजगंज के नगला पैमा रोड स्थित एक धार्मिक स्थल का है। जानकारी के मुताबिक इस धार्मिक स्थल में लोग नमाज अदा करने आए थे, तभी उसका द्वार खोलने पर यह दृश्य सामने देखा तो सभी के होश उड़ गए। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर डीसीपी सिटी सूरज राय भी पहुंच गए। कानूनी कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम गृह के लिए भिजवाया गया। डीसीपी सिटी सूरज राय ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला हत्या का लग रहा है। युवती की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। डॉग स्क्वाड के साथ साथ अन्य टीमों को भी बुला लिया गया है। साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं जिससे इस मामले का जल्द से जल्द खुलासा किया जा सके। ताजगंज अंतर्गत नगमा पैमा क्षेत्र में सूचना मिली कि एक मस्जिद में एक महिला का शव मिला है और इस सूचना पर तत्काल थाना ताजगंज पुलिस, एसीपी सदर और स्वयं मेरे द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया। मौके पर फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड भी पहुंची और प्रथम दृष्टया घटनास्थल को देखने पर यह प्रतीत होता है कि यह हत्या का मामला है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। शव के शिनाख्त की कोशिश की जा रही है और इस घटना के सफल अनावरण के लिए टीमों को लगा दिया गया है। थोड़ा तेज बोलिएगा। आसिफ नाम है मेरा। और जो है करीबन मैं आया था, मस्जिद नमाज का टाइम हो रहा था तो मैं अजान मैंने कि इमाम साहब आ गए तो नमाज के लिए हम चले। तो मैं आया तो वो अंदर से कुंडी लगी हुई थी मेन दरवाजे की। वो लगती नहीं है, वो लगी हुई थी ऐसे। तो वो आवाज़ दी, पंखे चल रहे थे अंदर के। तो मैंने आवाज़ दी कोई है तो अंदर कुंडी खोलो भाई, तो कोई आया नहीं। फिर मैंने और आवाज़ दी तो किसी ने नहीं खोली। फिर मैंने जो आके अंदर से पूछते थे दरवाजे से कुंडी खोली। फिर मैंने वो जंगला लगा हुआ है, बाहर से मस्जिद का नज़ारा अंदर का दिखता है। तो मैंने अंदर जाके मस्जिद का वो बाहर से देखा तो वो अंदर बॉडी पड़ी हुई थी, लड़की के ऊपर पत्थर पड़ा हुआ था और लड़की का ब्लड निकला हुआ था अंदर। फिर मैं बाहर गया एकदम। मैंने और सामने दुकान है सब्जी वालों की, मैंने उनसे पूछा था नहीं ऐसे बात हो गई भाई सब जनों को। फिर हम बैरियल पे पहुँचे इमाम साहब में। तो हम बैरियल से पुलिस वालों को वगैरह को बुला के लाए, इंस्पेक्टर साहब को वगैरह को। फिर उन्होंने 112 को कॉल करा। फिर जो प्रशासन आया फिर जो अपने कार्रवाई वगैरह पूछताछ। मैं इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं हम लोग, और अभी ज़ोहर के टाइम पर 1:45 बजे के करीब हम लोग आए तो हमने देखा कि मस्जिद का बाहर वाले गेट के अंदर से कुंडी लगी हुई थी। अच्छा। मस्जिद के अंदर पंखे चल रहे थे। हमें इसका कोई इल्म नहीं हुआ कि कैसे चल रहा है। हमने आवाज़ भी देने की कोशिश की, कोई आवाज़ नहीं आई। फिर बाउंड्री से हम अंदर कूदे और उसमें हमने गेट को खोला। और गेट को खोलने के बाद में हमने देखा झाँक करके वहाँ पर कोई लड़की जो कि जम्पर पहने हुए है, नीचे का पोर्शन उसका खुला है, उसकी टांग नज़र आ रही है बस, और बाकी कुछ नहीं नज़र आ रहा। कितने समय का वाक़या है ये 1:45 बजे के टाइम की बात है, ज़ोहर की नमाज के टाइम की। जो मस्जिद बंद रहती है उसकी चाबी किसके पास थी? उसकी मस्जिद की चाबी गेट के ऊपर ही हिस्से में रहती है। अच्छा। जो मेन आदमी हैं जिनको के आगे पीछे आ जाते हैं तो वो गेट खोलते हैं। तो ऐसे वो आगे हम जो कोई आदमी आ गया हमारा, उन्होंने गेट खोला, अजान पढ़ दी, उसके बाद नमाज। आपका कहने का मतलब ये है चाबी मेन आदमी के पास रहती है? नहीं, मेन आदमी की किसी के पास नहीं रहती है। मस्जिद का अंदर तो मेन आदमी तो खोल देंगे उसको। हाँ, वही तो आदमी। आपको मतलब क्या लग रहा है कि ये काम कौन कर सकता है? अब ये आदमी हमारे आने वाले जो आदमी हैं वो तो सिर्फ हमारे इमाम साहब एक आते हैं दोपहर में, बाकी हम लोग आते हैं 5 बजे के बाद। 5 बजे के बाद से हम यहाँ 9 बजे तक रहते हैं, इशा की नमाज तक। जब इशा की नमाज आपने सुबह मतलब यहाँ 5 बजे नमाज हमने पढ़ी तो उसके बाद यहाँ पे ऐसा कुछ लगा के कोई शक या कोई आपको ऐसा लगा? हमें इसकी कोई नॉलेज नहीं है। हम तो मौजूद ही नहीं थे, क्योंकि हम तो चाबी जहाँ रखी जाती है वहाँ रख के चले गए। उसके बाद में हमें कुछ नहीं पता कि इस बात में क्या हुआ है। जब तो आए हैं तो गेट बंद मिला। जब हमने मस्जिद की पोजीशन देखी तो हमने लोगों को दर्शाया और पुलिस को इतला दी। ये महिला जिसका ये शव बरामद हुआ है ये कहाँ की है, कुछ बताएंगे? ये कोई नॉलेज भी नहीं आ रही था, वो देखे पहचान सुनने में आया है कि मतलब उसका सिर पे वार किया गया है।
हाँ हाँ, सिर पे पत्थर, मैं बता तो रहा हूँ ना। वो अंदर जिस हालात में देखी तो बड़ा सा पत्थर उसके सर पे पड़ा। अब ये इन्होंने दिखाया हमें, वो हमारी पहचान में नहीं आ रही है। आपका कहने का मतलब है कि अर्धनग्न अवस्था में मिली वो? हाँ बिल्कुल। मतलब आप उसके साथ गलत काम करके उसके मतलब पत्थर से उसको मारा गया है। अब ये मैं नहीं कह सकता हूँ साहब, ये